नाउ पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया गया था जिसमें क्या चीज थी आपके सामने, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग था। बहुत जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में वो क्वेश्चन हुआ था, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, आपके सामने सीखते हैं कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम हैंडल करेंगे और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का कोई भी पेपर उठा लीजिए किसी भी साल का, चाहे वो कंपार्टमेंट चाहे एनुअल एग्जामिनेशन, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सिंपल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दिखेगा ही दिखेगा। 11th क्लास में आपके बचपन में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था बेटा 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, इसके बिना कैश फ्लो अधूरा है। ठीक, रिकॉल करवा रहा हूँ आपको जल्दी से। और अब आपके सामने पहले मैं समझाऊंगा कि विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसका क्या डिफरेंस होता है। वो दोनों चीजें आपको समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ पहले 11th वाला, और फिर आपके नोट्स पर पेज नंबर कितने में है देखिए जरा। आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। सभी के पास नोट्स अवेलेबल हैं? आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू देयर। ऑनलाइन में बताइए मुझे, दिख रहे हैं? ये देखिए। यस सर। हाँ, ये है आपके पास। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया, इसके नीचे ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं, जरा समझें कि इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, किसे इस तरह से हमें इसे हैंडल करना है। सबसे पहले लेके चलते हैं यहां विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये जो है आपके पास विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ये देखिए, मेरे पास एक मशीन थी, ₹5,00,000 परचेज्ड। मशीनरी ₹5,00,000 परचेज्ड ऑन 01/04/2020 फॉर 20। डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन है, और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। दैट्स योर क्वेश्चन। दोनों के लिए मैं इसी क्वेश्चन को यूज करके चल रहा हूँ। जिन लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा था उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं उस तरीके से करके चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैं 31 मार्च 2020 को लेके चलता हूँ, 21, ठीक है, खरीदा तो आपने अप्रैल में था ना, तो आपकी एंट्री पहली बनती है क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। आपको जनरल एंट्री नहीं करनी है, टू मशीनरी अकाउंट। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। कितने रुपए से? 50,000 से और 50,000 से, ऐसा करके। ठीक है, और इस तरफ चलते हैं हम लोग, क्या होगा? वही 31 मार्च 2021, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 50,000 से और 50,000 से। फर्क देखिए दोनों मेथड में। यहां हम डायरेक्टली मशीन की वैल्यू क्या करते हैं? कम करते हैं। उधर हम डायरेक्टली मशीन की वैल्यू कम नहीं करते, हम क्या करते हैं, बजाय मशीन की वैल्यू कम करने के एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। अब दूसरा देखिए फर्क। 31 मार्च 2021 को ही आप एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, कितने से? 50,000 से। 50,000 से वो डेप्रिसिएशन ड्यू हुआ था, ये एडजस्ट हो गया। दोनों को कंबाइन करूंगा, व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? यानी कि हुआ ये कि आपका प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय कितना? 50,000। उस तरफ से मशीनरी इज रिड्यूस बाय 50,000, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कर लिया। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो प्रॉफिट से सीधा माइनस हो गया वो। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिए अब आप, कि इस मेथड में जब मैं चलता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च 2021, वो आपकी कहाँ है वो आज? अच्छा जी, तो कैसे बोल रहा है उसको बाहर बाहर जाना है ना? अच्छा जी, कनाडा जाना को बड़े सपने हो गए। इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ क्या बनेगी एंट्री बताइए? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगी। मतलब मशीनरी तो इफेक्ट ही नहीं हुई। क्या मशीनरी में फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा, मशीनरी को कोई फर्क रत्ती भर नहीं पड़ा इससे। तो यानी कि अगर मैं बोलूं रूटीन तरीके से वर्टिकल बैलेंस शीट बनती तो कैसे बनती? देखिए, बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को बनती है यहाँ पर। तो कैसे बनती? यहाँ मशीनरी दिखता कितने का? 4.5 लाख का। क्या एग्री करते हैं इस बात से? ऐसी दिखता, क्योंकि इस मेथड में क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू कम हो चुकी है। और जानिए, सब समझिए, दिस इज व्हाट, इसे कहते हैं हम लोग क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू। इसे रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है। ये क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, रिटर्न डाउन वैल्यू। इस मेथड में चलते हैं हम लोग।
यहाँ बनाई हमने बैलेंस शीट, ये मैं सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, 31 मार्च 2021 को। इधर बैलेंस शीट जब बनी तो यहाँ दिखा मशीनरी अकाउंट। क्या मेरी मशीनरी की वैल्यू में कोई कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ क्या दिखेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में कितने का दिखेगा? 50,000 रुपए का। इसे कहते हैं हम लोग क्या? एट कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? एट कॉस्ट। तो बात समझिएगा, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड चलेगा, मशीनरी विल बी ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी? एक्विजिशन कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसमें खरीदी गई थी। लेकिन जब हम इस मेथड को लेके चलेंगे तो यहाँ क्या होगा? मशीनरी विल बी शोन एट रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन मेथड नहीं बोल रहे हैं, रिटर्न डाउन मतलब डाउन, डिक्रीज्ड वैल्यू पे दिखेगी यहाँ पर। अब देखिए, आज अगर मैं मशीन को 5 लाख में बेचता हूं तो प्रॉफिट, और अगर मैं 4 लाख में बेचता हूं तो लॉस। आज मैं मशीन को अगर 5 लाख में बेचता हूं तो क्या? फिर भी प्रॉफिट। कैसे? ये वैल्यू माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकल आएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा 5 लाख से तो प्रॉफिट, 4 लाख से तो क्या? लॉस। ऐसा करके, ठीक है। अगर मैं चला गया 2022 पे तो ये कितनी हो जाएगी अब? 4 लाख। और अगर मैं 2023 पे चला गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 लाख। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। हो गया। 31 मार्च 2023 को ये वैल्यू कितने की दिखेगी? 5 लाख की दिखेगी, लेकिन ये 1,50,000 हो जाएगी। इसीलिए इसे एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से पुकारा जाता है। हम बार बार यही तो है एक्यूमुलेशन। वी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर। इसका इस्तेमाल कब होगा? जब हम मशीन को बेचेंगे। अच्छा देखो, इसका एक प्रेजेंटेशन और भी होता है। ये प्रेजेंटेशन एक ही रहता है। यहाँ कैसे कई बार बैलेंस शीट में ऐसे दिखता है, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बन रही है, ऐसे दिखेगी। ये हमने लिखा मशीनरी ऐसे करके, और ये लिखा 5 लाख का, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का दिखेगा? 1,50,000 का। आपकी वैल्यू ऐसे दिखती है। तो जब आपने अपने स्कूल में या जब आप बुक खोल के देख रहे होते तो आपको जगह जगह पे ऐसा दिखता है, लायबिलिटी का आइटम है, उठा के एसेट साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से चीजें दिखती हैं, इस तरह से ये चीजें विजिबल रहेंगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ऐसा यही तो चलता है। अब एक और चीज देखिए, एक और मजेदार चीज देखिए, वो आपकी बुक से हट चुके हैं क्वेश्चन उस तरह के। यहाँ देखिए, कई बार ये होता है कि यहाँ दिख रहा है कितना? मशीनरी कितने की दिख रही है? मशीनरी 5 लाख की। ऐसे मशीनरी 5 लाख की दिख रही है यहाँ पर। और एडजस्टमेंट में क्या बोला गया पता है? एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रुपीज 1,50,000। अब मेरा कहना आपसे ये है कि ये जो वैल्यू दिख रही है 5 लाख, सॉरी ये, सॉरी ऐसे दिखती है 3.5 लाख ऐसे करके। तो ये जो 3.5 लाख है, ये रिटर्न ऑन वैल्यू है या कॉस्ट है? और आपको मालूम है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू तो दिखा ही नहीं सकते। दिखा सकते हो क्या? तो जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो वैल्यू कितनी दिखाओगे? रिटर्न डाउन नहीं दिखाएंगे, 5 लाख दिखाएंगे। क्यों का क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू तो कभी रिटर्न डाउन हो ही नहीं सकती। क्या बोल रहे थे इतनी देर से? इस मेथड में मशीन की वैल्यू जो शुरू में है वही लास्ट तक रहेगी। तो अगर किसी ने ऐसा दिखा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, 3.5 लाख में 1.5 लाख जोड़ के ओपनिंग वैल्यू 5 लाख दिखानी पड़ेगी। भले ही बिकना विकना जो है वो बात की कहानी, लेकिन आपको मशीनरी अकाउंट के अंदर वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी? विद प्रोविजन दिखानी पड़ेगी, मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू दिखानी पड़ेगी, कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। 3 तरह से प्रेजेंटेशन होता है ये वाला। यहाँ तक ठीक है कहानी? इज इट ओके? चलिए अब चलते हैं जरा। अब आपने देख लिया स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मशीनरी अकाउंट की वैल्यू जो साल के शुरू में हुई लास्ट तक चलेगी। अब हम लेके चल रहे हैं क्या आपके सामने, कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस तरह के इसके केसेस एग्जाम में आएंगे, कैसे आपको हैंडल करना है। ठीक, नोट्स सब देख के चलेंगे, आपके पास नोट्स होगा। और जिनके पास नोट्स नहीं है भैया ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें देख के चलेंगे। कैश फ्लो के नोट्स तो सभी के पास होंगे आई थिंक। ऑल ऑफ यू आर कैरिंग हार्ड कॉपी विद यू। हाँ, ब्रह्मपुत्र मार्केट वाले ले गए तुम्हारे नोट्स? कहाँ है तुम्हारे कागज? हाँ, बस फिर देखो तुम। आइए देखें जरा। तो ऑनलाइन तो ज्वाइन करो क्लास को कम से कम। भाई स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन वालों को? यस। ठीक है जी। आपके सामने पेज नंबर 5 है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आपके सामने बहुत बड़ा बड़ा एक फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बना हुआ है। दिख रहा है आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट? कैन यू सी दिस? दिख रहा है?
और फिक्स एसेट्स अकाउंट के ब्रैकेट में रिटर्न डाउन वैल्यू रखी हुई है। क्या मतलब रिटर्न डाउन का? कि मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी। किसी का स्पीकर ऑन है? ओके। फिक्स एसेट्स अकाउंट रिटर्न ऑन, देखो डेबिट साइड में आया बैलेंस बीरी। एसेट्स का डेबिट साइड शोज इंक्रीज या पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट साइड शोज डिक्रीज या नेगेटिव बैलेंस। बैलेंस बीरी ओपनिंग बैलेंस है। क्रेडिट साइड में जाएंगे डिप्रिसिएशन, और ध्यान रखना पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन आएगा, ये पार्ट का डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं दिखता कभी भी। क्रेडिट साइड में फिर जाएंगे सेल हो जाएगी। क्रेडिट साइड में फिर जाएंगे लॉस अगर होगा तो उसको लिखा जाएगा। और क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। फिर डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में आपका क्या आएगा? क्या या तो अगर आपको क्या हो गया, गेन हो गया हो, तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और जो बच जाएगा उसे बैलेंसिंग फिगर बना के क्या बोलेंगे? परचेजेस। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 आइटम दिखते हैं आपको। और इन्हीं 7 आइटम्स के में से कोई आइटम हमें गिवन होगा, कोई आइटम हमें गिवन नहीं होगा। ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये वाला लेके चलते हैं। कौन सा? नीचे वाला। आप देख रहे हैं, जब भी आपके पास क्वेश्चन में कभी नोट आ जाए, तो बजाय कि आप बैलेंस शीट के आइटम को, आपको नोट्स की फिगर लेके चलना है। बोलिए। करके दिखा रहा हूँ नहीं क्वेश्चन अभी। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके पास। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 10,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपया। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर फुल मशीन का कितना दिखा रहा है? 2,000। कैसे करते हैं देखिए, आप यहाँ पर आके इधर देखिए, ये हमने बनाया मशीनरी अकाउंट। दिस इज मशीनरी अकाउंट, ध्यान से देखिएगा। और बजाय कि एक दूसरे से बात करने के कंसेप्ट पे ध्यान दे लें। अगर आपको आता है तो रिवीजन है, नहीं आता तो ढंग से सीख लीजिए। मैंने आपको बार बार बोला है कि थर्ड बुक की रिवीजन नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, आप आ पाओगे ना मैं करा पाऊंगा, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके काम होगा। बैलेंस बीडी कितना? बैलेंस बीडी बोला इसने 10,000। बैलेंस सीडी कितना बोला? एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी होती है, 31 मार्च 23 यहाँ और 31 मार्च 22 यहाँ दे रखा होता है। तो आपको हमेशा एरो ऐसा लगाना है। पता चला यहाँ से उधर चलेगा तो सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरफ चलते हैं। अब हमें क्या बोला गया है? डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बोला है उसने? 2,000 बोला है। और सेल वेल कुछ बोला है? नहीं बोला। इस तरह नहीं सेल वगैरह कुछ? अरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ सेल वगैरह दे रखी है? नहीं दे रखी है। ठीक है, यही तो सब कुछ है। आ जाइए इस तरफ। और अब मुझे बताइए, दिस वैल्यू इज व्हाट? 17,000। दिस वैल्यू इज व्हाट? 17,000। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? बैंक। भाई ये मुझसे सीधी बोल सकता है कि सर इधर बैंक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट लिख नहीं सकते। डेबिट साइड में 3 ही आइटम आते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा या फिर गेन आएगा या फिर क्या आएगा? परचेज आएगा। और आप देख ही रहे हैं भाई, लेजर का सिंपल सा रूल है, जो साइड ज्यादा होती है उसकी दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस तो निकालना नहीं क्योंकि बैलेंस तो ऑलरेडी दे रखा है। तो इस तरफ जब चलेगा तो क्या कहलाएगा? बैंक बोल के कहलाएगा परचेज। कितने का परचेज? 7,000 रुपए का। एंड दैट इज व्हाई इट इज बैलेंसिंग फिगर। सिर्फ पता चला क्या हुआ ये। नाउ अंडरस्टैंड, इस इंफॉर्मेशन में से कैश फ्लो में क्या चीज जाएगी? इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाएगा, खत्म। इसे कैश फ्लो में डालते नहीं। सो ये जो 2,000 रुपया है, इसको क्या बोलते हैं? याद करते हैं, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके इसे जोड़ देते हैं, वो वाला पार्ट। और इसको कहाँ कर लेके जाते हैं? इन्वेस्टिंग का क्या बोलेंगे इसको? आउटफ्लो बोलते हैं। पेज नंबर खोल लीजिए, अगर मैं दिखाता हूँ कि कहाँ जाके इसे जुड़ना होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट कौन सा है। जस्ट गो टू पेज नंबर 3, आपको दिखेगा। पेज नंबर 3 में दिख रहा है आपको ये वाली जगह? ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं, ये लिखा ना डिप्रिसिएशन मैंने? यस सर। हाँ, ये पेज नंबर 3 देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें। पेज नंबर स्क्रीन, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, ये यहाँ जाके जुड़ते हैं। अगर मैं बोलूँ कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग से अगर गेन हो जाता तो यहाँ दिखता है, देखो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये यहाँ जाके जुड़ता है, यहाँ जाके माइनस होता है। तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्लस प्लस कहाँ होते हैं, माइनस कहाँ होते हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। जब मैं बोलूंगा ऊपर, ऊपर का मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब मैं बोलूंगा नीचे, तो नीचे का मतलब क्या हो गया? ये जो नीचे हम दिख रहे हैं यहाँ पर सारी की सारी फिगर, ये चाहे मैं बोले कि इंक्रीज डिक्रीज इन करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, या मैं बोलूँ टैक्स का, या मैं बोलूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला आइटम, उस जगह की बात मैं कर रहा हूँ। इज दैट ओके? ठीक है, अच्छा चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। आ जाइए, दूसरा वाला पार्ट लेके चलते हैं आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते, दोबारा पहुंच जाइए उसी पेज। हाँ जी,
हाँ बिल्कुल भाई, इन्वेस्टिंग सोल्यूशन देखिए ना क्या दे रखा है सोल्यूशन। रुक जा मुझे बोलने दो पहले पूरा। मशीनरी अकाउंट बनाया और आपके सामने सोल्यूशन भी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जोड़ दिया और फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी बोल दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हो बोलो। कहाँ से? इसका मतलब तुमने पिछले 2 क्लासेस में बड़ा कबाड़ा मचा दिया है। आपको सिखाया था मैंने कि आप प्रॉफिट की वो फिगर लेते हैं जो हाईली पोल्यूटेड होती है। उस फिगर से आप कहाँ जा रहे होते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर आपने ऊपर से नीचे प्लस माइनस प्लस किया होगा तो नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, और ऊपर से नीचे अगर प्लस किया होगा तो नीचे जाके प्लस करेंगे, माइनस करेंगे उसको। डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट से माइनस होता है। ये अकाउंटिंग नहीं है, ये एनालिसिस है। डेप्रिसिएशन अगर आपके प्रॉफिट से माइनस हुआ तो आप इसको इसको एडजस्ट करते समय ऐड बैक करते हैं। वो लॉजिक लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और समझाया था कि भाई ऑपरेटिंग कैसे निकलता है, आपको रिवर्स जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, वैसा करके। केस नंबर दूसरा देख लीजिए 2। फिर से इंफॉर्मेशन आपके पास आई क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया 80,000 60,000 का, और एक नन्ही सी एडजस्टमेंट आपके सामने आ गई है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, डेप्रिसिएशन बीइंग रुपीज 3,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। ठीक है, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, इंफॉर्मेशन नोट करके रख लेंगे। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी मच देयर इन योर नोट्स। सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, इसीलिए नोट्स बना के दिए ताकि आपको टाइम बचे और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। देखिए, अब मुझे बताइए यहाँ पर बैलेंस बीडी क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बैलेंस बीडी? हाँ, 80,000 बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? 60,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि उस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है? 3,000। ठीक है, अब बाकी जो शांत रखेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बैंक बोलकर सेल कितना बोला हुआ है? सेल बोला है 5,000 रुपया। आओ जरा यहाँ नोट रखिंग नोट में चलते हैं। वैल्यू, वैल्यू मशीन की कौन सी होगी? एट कॉस्ट होगी ये, क्योंकि ये कौन सा रिटर्न डाउन मेथड वैल्यू नहीं है, ये क्या कॉस्ट वैल्यू। वैल्यू कितनी थी मशीन की? 10,000 माइनस डिप्रिसिएशन अब तक का कितना था उस पर? 3,000 रुपया। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू 7,000। सेल कितने में कर लिया आपने इसको? 5,000 रुपए में। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस इज व्हाट? 2,000। ठीक है जी। अब इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर आंसर मत देखना, लॉस बोल दिया कितने का? 2,000 का। और ऐसा करते ही आपका आंसर हो गया गलत, बिल्कुल गलत हो गया। और आप समझ नहीं पाएंगे कि गड़बड़ क्या हो रही है। तुम्हें तो आता होगा ना। 80 इधर रखा, 80 इधर रखा, यहाँ तो फिर से बैलेंसिंग फिगर आ गई, जबकि बैलेंसिंग फिगर कायदे से उस तरफ जानी चाहिए। और यहाँ होते ही अगर आपने पहली पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एग्जाम में, पहला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया, तो फिर गए। क्या गड़बड़ है पता है? जब भी हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, कभी भी पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। क्या बोला था आपको? पार्ट का इस तरफ अगर डेप्रिसिएशन शब्द आया इस तरफ, तो किसका आना चाहिए? वो फुल मशीन का आना चाहिए। तो 3,000 यहां से हटा देते हैं, नहीं रखेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू इज 80,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 80,000। तो जरा यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन कितना लिखूंगा बताइए? कितना आ गया? 13,000। नाउ हियर बैलेंसिंग फिगर जो आपके पास आई है वो कौन सी आई है? डेप्रिसिएशन इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या इस 13,000 में वो 3,000 इंक्लूड नहीं होंगे? इंक्लूडेड है। तो मेरे दोनों पर्पस क्या हो गए? सॉल्व हो गए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि जब भी आप विदाउट प्रोविजन चल रहे हैं तो आपको क्या करना है? मशीन की वैल्यू में फुल मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाना, पार्ट का डेप्रिसिएशन है नहीं दे रखा, फुल मशीन का निकलेगा, नहीं दे रखा तो भी काम चल जाएगा। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, जो गलती। हाँ जी, लिख तो रखा है। वैल्यू, वैल्यू इतना डेप्रिसिएशन, एक टुकड़े का डेप्रिसिएशन दे रहा है, वो पूरी मशीन का कहाँ लिख रहा है? क्लियर है? पूरी मशीन में कैसे लिखते हैं? पूरी मशीन में कैसे लिखते हैं आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे मालूम था ऐसे क्वेश्चन बच्चे करेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ भाई, इतने साल से हो गए पढ़ाते, पता चलता है ना दिमाग में क्वेश्चन क्या। देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ बताओ क्या लिखा है, जरा देखें। अगर ऐसा है तो करेक्शन कर लीजिए। बैंक के सामने कितना लिखा है? जबकि बैंक, हाँ बैंक के सामने 5, हाँ ठीक कर लीजिए। बैंक के सामने करेक्शन में कर रहा हूँ आपके सामने नोट से। बैंक के सामने 5,000 कर दिया और लॉस के सामने कर दिया 2,000। ठीक है, करेक्ट कर दिया।
थैंक्स फॉर करेक्शन। बाकी तो कंसेप्चुअली क्लियर है चीजें। अब आप मुझे बताइए कि ये जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन वेयर विल इट गो? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में रिसिप्ट हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी वहीं जाके ऐड हो जाएगा, और जो सेल ऑफ मशीन वो कहाँ जाके इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, खत्म। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन चाहता था कौन, कबीरा, जरा देखो अगला क्वेश्चन पे नजर डालिए, क्या दिख रहा है अगला क्वेश्चन? स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके पास नोट्स भी हैं। आपके पास मशीन की वैल्यू कितनी है? 5 लाख से 1 लाख बढ़ गई है। 50,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। ये क्या है भाई? पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है ये। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग वगैरह 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 वो सब। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये खुद नहीं करेंगे, पहले एक कर लो इसे मेरे सामने, और फिर मैं एक दूंगा उसको, उसके बाद फिर बोलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। खुद तो तुमने कर ही लिया एग्जाम में, कितने झंडे गड़े मुझे पता है। ठीक है। नहीं नहीं, कितने क्या आए हैं भाई मेरे पास जो बच्चे, मतलब आइए मुझे बताइए कि उस क्वेश्चन में आपकी ओपनिंग फिगर कितनी है? बताइए व्हाट वाज द ओपनिंग फिगर? प्लीज टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग फिगर? 5 लाख। सब ध्यान से देखेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। ओपनिंग फिगर है 5 लाख। व्हाट इज बैलेंस सीरी? 8 लाख। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पानी में भी लोगों को चीयर्स दिख रही हैं। ये देखिए, कौन था? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कर तो जिंदगी का मजाक उड़ा। ये वैल्यू कितनी थी? जिस पार्ट को बेचा था उसकी वैल्यू बताइए। 12,000 रुपए का। उसका अब तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा था उस पर? 7,000। तो भाई बुक वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 5,000 रुपए। ठीक है। प्रॉफिट बोल रहे हैं ना शायद, प्रॉफिट 5,000 का 60%, 3,000 रुपया। व्हाट इज योर सेल्स प्राइस? 8,000 रुपये। आओ देखते हैं जरा। सबसे पहले इधर लिखा हम लोगों ने डेप्रिसिएशन, फुल मशीन का, फुल प्लांट, प्लांट है ना, प्लांट अकाउंट बना रहे हैं ना, प्लांट, फुल प्लांट, फुल प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है? नहीं पता? क्वेश्चन में गिवन है, नहीं पता। 50,000 लिखा हुआ है, बैंक बोलकर सेल कितने में कर दिया? क्या इस 50 में ये 7,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड है, अलग से नहीं लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते, दोनों लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन दिखते बाहर, लिखना है, ऐसा नहीं। अरे एक लिखना भाई। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब बिल्कुल पगला जाते हैं। डेप्रिसिएशन, टीचर ने क्या कहा था बेटा, डेप्रिसिएशन है क्रेडिट में। अरे देख तो लो भाई, मेथड कौन सा है? अच्छा प्रॉफिट, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। गेन या प्रॉफिट कितने का? 3,000 का। तो टोटल कर लो कितना है? 858। कितना हो गया? 858। इधर क्या बोलेंगे हम लोग? कितना? 355। क्या निकला ये बैंक बोलकर? परचेजेस निकला। एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ऐसे निकला। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। ये डेप्रिसिएशन चला जाएगा कहां पर? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में माइनस हो जाएगा, और ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, खत्म। दैट्स योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। दिस विल गो टू इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। हाँ ठीक, उधर वो जाएगा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, खत्म हो गया। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन, आपकी किताब से उठा के देखते हैं कि आप उसे कर पाएंगे नहीं। बता रहा हूं तो क्या हुआ। पेज नंबर 5.19 है, 5.119, 5.118 खोल लो चलो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड, ये लिखा है बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड लिखी हुई है। ठीक है जी। और क्या दिख रहा है आपको? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिख रहा है, ब्रैकेट में मशीनरी लिखा लिखा हुआ, उसकी ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दोनों दे रखी है। एडजस्टमेंट है, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 रुपया, जिस पर डेप्रिसिएशन 175, 5 लाख, वॉज सोल्ड फॉर 370, और नीचे डेप्रिसिएशन चार्ट ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है। मुझे आप सिर्फ क्या बना के दिखाइए? मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए, सब लोग बनाइए मशीनरी अकाउंट। 5.118 पेज पे। तुम्हारी किताब कहाँ है? तुम्हारी क्यों नहीं है आज? है, नहीं लाया? हाय साहब, दोनों तुम नहले दहले हो, हीरा मोती दोनों एक जैसे, मतलब कुछ नहीं। ठीक होंगे सारे, धीरे धीरे करके ठीक होंगे। चलिए,
अब जिन्हें नहीं आया वो फाइनली समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको अगला मेथड तो फिर पूरा निकलने वाला है। एप्स बेटा देख लो, इधर देख लें, आपके पास मशीनरी अकाउंट है, और आप सभी जानते हैं मशीनरी इज एन एसेट। अगर ये घटेगी तो इस तरफ जाएगी, बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, इस तरफ जाएगी। रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर। सबसे पहला काम क्या करिए, बैलेंस बीडी लिख लीजिए और बैलेंस सीडी लिख लीजिए। ये तो हो ही सकता है सभी से, इसमें भी दिक्कत है किसी को? यू कैन राइट बैलेंस बीडी सीडी, इधर से कर सकते हैं ये वाला काम, इसीलिए मैंने करने के लिए दिया। ऊपर लिखा हुआ आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 12.5 लाख रुपए का, 12,50,000 रुपीज इज द ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितने का आपके पास है यहाँ पर? 17,25,000। नीचे बोला है वर्किंग नोट में कि ये सर डेप्रिसिएशन कितना बोला क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन फुल मशीनरी का, फुल मशीनरी का लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कितना? 2 लाख रुपया फुल मशीन का डेप्रिसिएशन, ठीक है। इधर चलते हैं, बैंक, सॉरी इधर बोलते हैं पहले वैल्यू, जो मशीन बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी बोले? 5 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन अब तक कितना लगा हुआ उस पर? 175। सो यू विल गेट योर बुक वैल्यू कितने का? 3,25,000। बेच कितने में रहे हो? माइनस सेल 3,75,000 बेच रहे हो, तो यू हैव अ गेन कितने का? 50,000 का गेन हो गया। आओ अब इसको यहां डालते हैं। बैंक बोलकर कर दिया सेल, कितने रुपए का? 375 का, ठीक है। और तो कुछ आना नहीं, गेन तो उस तरफ जाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन कितने रुपए का डालना है? 50,000 रुपए का। और अब इसका टोटल देख लीजिए, और तो कुछ बचा नहीं करने के लिए, टोटल कर दे। ये कितना वैल्यू आई? 23 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू? 23 लाख। इधर बोलेंगे बैंक, बोलेंगे परचेज 10 लाख पक्का से, ये दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ऐसे करके हो गया क्वेश्चन खत्म। बता क्या दिक्कत आ रही थी बेटा इसको करने में, बोलो जैसे बताओ क्या था? किसको, किससे समझ में, तुम्हें पता क्या समझ में नहीं आया पीछे से कबीरा? जो गलत कर रहा था नागपाल, क्या गलती करी? पार्ट का डिप्रेशन लगा दिया था। मतलब पढ़ाई लिखाई जाट 16 दूनी 8। पहले ही क्लास से बोल रहा हूं कि भाई इस पर फुल मशीन का डिप्रेशन आएगा, पार्ट का नहीं आएगा। भाई पार्ट का लगा रहे हैं। और क्वेश्चन में ये भी बोला मैंने कि अगर फुल मशीन का न भी दे रखा हो तो भी आपको पार्ट का रखना ही नहीं उधर, कुछ ना कुछ और उस क्वेश्चन में ट्रिक होगी। सब समझाने के बाद भी फिर वही गड़बड़ है। चलिए अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं कि तेरी शक्ल देख के मुझसे आंसर नहीं निकला। कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया जा रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। आइए अगले मेथड पे चलते हैं हम। ये आ जाइए। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बनाते हैं, आप देख रहे हैं आपके पास स्क्रीन पर आपकी एक फॉर्मेट बना हुआ है। फिक्स एसेट्स अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट। अरे तुम्हारी क्या गलती हुई थी? अरे मुबारक हो, मैं तो आरती की थाली रखता था पहले यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चली गई। धूप बत्ती के साथ, अगरबत्ती के साथ छांटा लगे गाल पे तो सब याद आए। पुराने जमाने में यही होता था, एक गलती करे माँ से धड़ाक से मारता था, बच्चा अगली बार याद रखता था। जब वो गलती करते वो चोट सहला देती थी उसको, अरे यार गलती कर दी मैंने। यहाँ सिटी कहता एफआईआर करवा दूंगा अगर हाथ लगाया मुझे तो। ठीक, चलो ठीक, क्या बोले? चलो चलो, तब भी नहीं सुधरा ये बच्चा, आगे इधर आ जाओ। फिक्स एसेट्स, डेबिट साइड में बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी, कोई फर्क नहीं है, पुराने मेथड की तरह ही है। क्रेडिट साइड में यहां फॉर अ चेंज, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड चलेगा, आपको क्या करना है? अ पार्ट ऑफ मशीनरी लिखना है। यहाँ पर फुल मशीन का डेप्रिसिएशन आ ही नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, फॉरबिडन है। मशीनरी अकाउंट में कभी भी पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। यहां उल्टा हो गया, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, क्योंकि आपके सामने जनरल एंट्री पड़ी है। पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरफ चलिए।
ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीन क्रेडिट साइड में, तो डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट डेबिट साइड में। देखो भैया समझो, अगर आपकी इधर, अच्छा यहाँ देखिए जरा, इस तरफ देखिए, मैं इसको हटाऊं जरा स्क्रीन से, जरा समझाता हूँ कुछ। ये 5 लाख की मशीन थी, इस पर प्रोविजन 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख का था, तो मशीन की बुक वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 3.5 लाख। अब अगर इसमें 4 लाख में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट 50, और 3 का बेच रहा हूँ तो लॉस। अगर मैं इसमें से आधी मशीन बेचता हूँ, आधी मशीन कितनी होगी, 250, तो आधा प्रोविजन भी तो जाएगा, 125, सॉरी 75, तो 250 और 75 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 225। अगर मैं 2 लाख में बेचूं तो 25 का प्रॉफिट, और 2.5 लाख में बेचूं तो 2 लाख में बेचूं 25 का लॉस, और 2.5 में बेचूं तो 25 का फायदा। मतलब ये हुआ कि जब मशीन जाती है तो अपना प्रोविजन साथ लेके जाती है। जैसे कबीरा को पापा ने घर से निकाल दिया, दफा दफा हो, निकाल दिया, और पता है क्या बोला, अपने कपड़े ले जा, और अपना जो 10th पास का सर्टिफिकेट, 12th पास हुई नहीं अभी वो भी लेके जाओ। इनफैक्ट पापा ने बोला ये भी रख, मेरी कमाई का ये भी, दफा हो। तो इसके साथ क्या जाएगा, अपनी लानते मानते, ये कहेगा मैं अपनी फुटबॉल लेके जाऊंगा, नहीं वो भी मेरी है, ठीक है। कपड़े तो ले जाऊं ना, वो भी मेरे हैं। भाई साहब पत्ता बांध के निकले फिर। तो आप समझिए, वो तुम्हारी बकरी खा गई उसके कपड़े, ठीक। इधर देखिए, अब क्या हुआ यहाँ पर, जब ये जाता है, ये जब जाता है अपने साथ अपना प्रोविजन लेके जाता है, इसीलिए जिस मशीन को आप बेच रहे हैं उसका प्रोविजन जो है वो डेबिट साइड में शो होगा, और फुल मशीन का प्रोविजन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। रीजन क्या है, देखिए मैं इसका रीजन स्क्रीन पर दोबारा देख लीजिए उसको। ये जो फुल मशीन का डिप्रिसिएशन है, इससे मेरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ता है, और जब मशीन बिकती है उसका टुकड़ा निकल जाता है, उससे मेरा प्रोविजन घटता है। और सुनो, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये कहाँ, ये हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर मशीनरी अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बोल के लिखते हैं। और आप देख रहे हैं एक एरो सीधा कहाँ जा रहा है, नोट्स पे देखो भैया, एरो कहाँ जा रहा है सीधा, एरो नहीं है भाई, नहीं है। अच्छा नहीं है, तो अच्छा वो उस, नहीं मैंने बाद में नोट्स थोड़े से और रिवाइज करे थे, तो आप देखेंगे ये जो एरो, ये वाला फिक्स, देखो ऐसे, ये देखो ये ऐसे, इस तरह से एरो दिख रहे हैं, दे रहा हूं, आ रहा हूं उस तरफ। भाई साहब क्या खोले बैठे हैं, क्या खोले बैठे, कहाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम इस पेज पे बैठे थे फिर। अच्छा तुम्हें तो आता है ना चैप्टर ये, तभी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आया। ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये एरो यहाँ, क्लियर है जी, इधर रोके, हाँ जी, ये इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमें, इसके हिसाब से चीजें चलती हैं। चला गया, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा आपको। और सुनो, बैंक बोल के सेल वैज इट इज, ये लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में चला जाएगा, और डिफरेंस परचेज बोल के आ जाएगा। मतलब एक अकाउंट की जगह 2 अकाउंट में इंफॉर्मेशन आपकी कैरी करती है। तो चलिए आपके नोट्स का क्वेश्चन लेके चलते हैं, और ये फॉर्मेट आपके सामने पड़ा, कभी दिक्कत हो तो फॉर्मेट को आप रेफर कर सकते हैं। हाँ केस 1 पढ़िए पहले, केस 1 तो खैर आसान सा केस है, इसमें हम कोई सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। केस 1 आपकी स्क्रीन पर, प्लांट की वैल्यू 7 लाख से 8 लाख हो गई भाई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 का 80 हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब बढ़ता है जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होने वाला इंक्रीज इज व्हाट, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा वाला, फुल मशीन का, पार्ट वाला नहीं कभी भी। तो इसको कहां ले जाएंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ले जाएंगे, प्लस कर देंगे। और प्लांट की वैल्यू जो बढ़ गई, दिस इज इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, ये काम भी खत्म। तो कुछ अलग से सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें, ये मेथड 1 था, अगर आप चाहते तो आप इसको एक अकाउंट बना के भी कर सकते थे। देख रहे, प्लांट अकाउंट बना दिया, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, डेबिट में डिफरेंस आ गया, क्या बोल दिया, परचेज, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 और 80,000, और डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास, 30,000, जो कि क्या हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया फुल मशीन का।
बस इतना, इसमें सेल वेल की तो बात करी नहीं गई थी। तो क्या केस 1 में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? इधर अब मनी को, उधर सिंगर बाबा को, नागपाल, तुम छोड़ दो। तो मेथड, तुम ये जानो प्रोविजन बढ़ रहा है तो किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। मशीनरी बढ़ रही है तो परचेज हो गई, घट रही है तो सेल हो गई। नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए ना आप। अब मत बनाइए अकाउंट अभी, अकाउंट बनाना तो मैं करवा रहा हूं अभी आपको, अभी मत बनाइए अकाउंट। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड 2 लिखा है कि अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स कैन डायरेक्टली बी डन इन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इवन विदाउट ओपनिंग प्लांट अकाउंट। या बनाने की जरूरत है, जब इन्फॉर्मेशन सीधे दे रही है तो सीधा प्लेस कर दीजिए। आपको बहुत क्लियर मालूम है कि मशीनरी की प्रोविजन की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या है? डेप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग है। चलते हैं आगे थोड़ा सा। केस 2 आ गया आपके पास, यहां सबसे सही चीजें चल रही हैं आपके पास। ये वही है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1,20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टुकड़े का, पार्ट का डेप्रिसिएशन वो है, और सोल्ड फॉर ₹40,000। अब आपके पास पूरी मशीन के बारे में कोई कहानी, पूरी मशीन के डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना मुझे इससे कोई लेना देना होगा अभी। जो भी होगा हम देखेंगे करके इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ साथ क्या बना लीजिए, 2 अकाउंट बना लीजिए। एक बना लीजिए कौन सा अकाउंट? मशीनरी। और एक बना लीजिए कौन सा वाला? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी। सो अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं यहाँ से। देखिए जल्दी से। इसके मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और एक क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, क्योंकि जब तक खुद समझ, जब तक मैंने करा दिया वो तो मुझे आता है, 20 साल 22 साल हो गए। आप लोगों को नहीं आया समझ में तो फिर फायदा क्या है? और ये बहुत क्रूशियल एडजस्टमेंट्स है। आप देख रहे होंगे, आपके स्कूल में जब इसे करवाया होगा, आपके स्कूल में जब इसे करवाया होगा, तो किसी एग्जाम्पल के या एक्सरसाइज के क्वेश्चन की मदद से करवाया होगा। कंसेप्चुअली नहीं बतानी, क्योंकि टाइम लगता है उसको बताने में। और ये मान के चलते हैं कि आपने 11th में पढ़ लिया होगा, उन्हें क्या पता ऑनलाइन के बच्चे हैं। और ऑनलाइन ना भी होता ना, तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी यही गड़बड़ करते हैं। आपके जूनियर्स को मैं करा रहा हूँ ये मेथड, बता बता के करा रहा हूँ कि देखो ये काम आएगा। चिल्ला बच्चे, आओ देखें। तो ये बना लिया आपने क्या, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना लिया। देखिए क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट। ठीक है जी, आओ। शरीर के किसी अंग में तकलीफ है तो इधर देख लो ना, और इधर इधर थोड़ा स्पेस देखिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे चल रही हैं चीजें। डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल दीजिए और क्लोजिंग बैलेंसेस डाल दीजिए। बताइए मुझे, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी? बैलेंस बीडी कितना है भाई? ओपनिंग बैलेंस 6 लाख का। व्हाट इज बैलेंस सीडी? 8 लाख। व्हाट इज बैलेंस बीडी? अरे कितना? अरे प्रोविजन का भाई, 7 लाख। 7 लाख। अच्छा, आगे देखिए बैलेंस सीडी कितना? हाँ, 1 लाख। दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, नो आर्ग्यूमेंट प्लीज, समझ लीजिए आप। अब आप देखिए वर्किंग नोट में मुझे बताइए, यहां पर लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है? वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू? अबे एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1,20,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोले? 70,000। क्या निकल आया? बुक वैल्यू कितनी निकल आई? माइनस सेल कितने में करी? क्या हो गया? लॉस 10,000 का। अब कैसे इसको प्लेस करेंगे देखिए, समझ लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाऊंगा, ध्यान से देखना सब लोग। सब समझ लीजिए एक एक स्टेप को। सबसे पहले इसे खत्म करते हैं, इस वाले को।
क्या आपके पास पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन गिवन है? देखो क्वेश्चन देखो, गिवन है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्या फुल मशीन का डेप्रिसिएशन गिवन है आपको? बताइए जल्दी से। कौन बोला? हाँ, नो सर। नहीं दे रखा। पार्ट का दे रखा, पार्ट का। हाँ, इधर आ जाइए, यहां लिखूंगा इधर में मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन बताइए? 70,000। आई विल राइट हियर। क्या लिखूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, ऐसे। और मालूम है इसे कहां जाना है? उधर उस तरफ, ऐसे। इट विल गो हियर 70,000। क्या बोल के जाएगा? डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? एवरीबॉडी इज ओके? अगर यहां मशीनरी है तो मशीन की क्रेडिट में क्या बोल के जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के जाएगा, ऐसे। चला गया? ठीक है जी। अब यहां नीचे वापस आ जाइए, इसे क्लोज करो पहले। इसे क्लोज करें। कितनी वैल्यू आई? 220। कितनी वैल्यू आई? 220। ठीक है जी। यहां लिख दिया 1,20,000। यहां लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फुल मशीन, पूरी मशीन का। और ये आपके लिए बैलेंसिंग फिगर है। क्या आपके लिए ये बैलेंसिंग फिगर है? ये बैलेंसिंग फिगर है। ये अकाउंट क्लोज हो गया। उस पर चलते हैं। इसी स्टेप से इसी तरह से फॉलो करना, मैं भी अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये दिस इज 8,70,000। सॉरी, अभी अभी यहाँ बैंक बोलकर क्या कर लेंगे? सेल कर लेंगे पहले। बैंक सेल कितने की? 40,000 की। लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या कर देंगे? लॉस कितने का? 10,000 का। भाई टोटल करो कितना आता है? 920। दिस इज व्हाट 920। इधर बैंक बोलकर क्या लिख दिया? परचेजेस 320। क्या लिख दिया यहाँ पर? बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट पूरा हो गया। भाई एक बात बता मुझे, इस अकाउंट के अंदर 4 पार्ट होते हैं। ओपनिंग बैलेंस, पूरे साल का डेप्रिसिएशन, जो पार्ट बिक गया उसका डेप्रिसिएशन, और बैलेंस सीरी। तो आपके पास ओपनिंग दे रखा था, बैलेंस सीरी दे रखा था, जो पार्ट बिक गया उसका दे रखा था। तो क्या निकल आएगा? पूरी मशीन का निकल आएगा ना। ऐसे तो करना है। दिक्कत है कुछ? क्या क्या ट्रांसफर करने के बाद जैसे हम पहले करते थे, सेल लॉस, वही करा और थोड़ी कुछ करा है। बट ये सेल लिख तो रखा है क्वेश्चन में, सेल। क्या लिखा है? बैंक बोलकर सेल, और लॉस भी लिख दिया। प्रॉफिट होता तो इस तरह लिख देता। करेक्ट। अब जरा समझिए कि क्या क्या यूजफुल है। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू जरूरत नहीं है, यूजलेस है। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू यूजलेस है। ठीक है। ये डबल एंट्री का इफेक्ट पूरा कर चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। ये जो है सिर्फ कहां जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज। ये कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। ये कहां चला जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या बोल के? लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी। और ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। खत्म। जाना वही है जो पहले था, सिर्फ अकाउंट बदल गए हैं, अकाउंट बढ़ गए हैं। ठीक है। अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बताइए। आ गया? एक क्वेश्चन करेंगे इसका, अगर आ गया। हाँ हाँ, आप पहले ये बना लीजिए ना। फुल फ्लेज क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ना आपको। प्लेस कराएंगे कैसे डालना है उसको, फुल फ्लेज में कैसे डालना है वो तो डालेंगे। वो आप जब नोट्स देखेंगे ना तो लिखा हुआ है उसमें कि कहाँ कहाँ क्या जाएगा। नोट्स, अगर नोट्स की तरफ डालिए नजर जरा इसी क्वेश्चन के, तो आंसर में लिखा हुआ है, देखिए नीचे थोड़ा सा। आ, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन चार्ज, लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है दिख रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एड एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये दिख रहा है आपके पास। ठीक है। चलिए, अपनी बुक खोलिए फटाफट से। अब आप ओपन अप द बुक्स जल्दी से। पेज नंबर 5.107। पेज नंबर 5.107।
इस पर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। एक एडजस्टमेंट, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, 5.103 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन नहीं बेटा, क्वेश्चन ये रहा। क्या क्वेश्चन नंबर बोला? 43 बोला मैंने, 43। करिए, आपको ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग बना के रख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 43 है, एडजस्टमेंट एक ही है सिर्फ, उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करके दिखाइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। जल्दी टेल मी द इंफॉर्मेशन। ये कौन सा अकाउंट है आपका? मशीनरी अकाउंट। मेरे साथ देखो, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते चलिए ना, अपने आप आंसर निकलेगा। आप क्या कर रहे हो कि पहले कुछ फिर कुछ नहीं, एक सीक्वेंस फॉलो कर लो बस, उसी सीक्वेंस से काम करो, होगा। इधर बैलेंस बीरी बताइए कितना, ये देखिए बैलेंस बीरी लिख लीजिए कितना। अगर आपके मन में, अगर आपसे नहीं होता तो सबसे आसान तरीका क्या करो, देखो एक तरीका देखता हूँ, छोड़ दीजिए बैलेंस बीरी, सबसे पहले आप इसको क्लोज करो। बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, सबसे पहले प्रोविजन को कैसे देखो, यहाँ लिखो बैलेंस बीरी कितना है, 3 लाख, सबसे आसान तरीका। इधर लिखो बैलेंस सीरी 4 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि पार्ट ऑफ मशीनरी लिखा है कुछ, कितना, उस पर डेप्रिशिएशन कितना, तो यहां लिखो, यहां इधर जाके मशीनरी अकाउंट कितना, 32,000। ये क्या है पता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड पर है, इतना लिख लिया। अब ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 432, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 432, इधर कितना हो गया, 132। गॉट इट? क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन चार्ज, बस इतना कर दीजिए। ये पता है किस पर, ये तुम्हारे लिखने के लिए फुल मशीनरी पर, ये बेसिकली हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इतना करके छोड़ दीजिए, ठीक। अब यहां आ जाइए इस तरफ, अभी नहीं लिखना, इस तरफ पीछे देख लो, बंद कर ले फोन को भाई, इस तरफ देख ले। ये वैल्यू कितनी है मशीन की वैल्यू, 48,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, तो क्या निकल आया, बुक वैल्यू। कितने में बेचा इसको, सोल्ड, कितना आ गया, लॉस, निकल आया ये क्लियर है। इसमें सिर्फ एक आइटम ऊपर जाना है, बस सिर्फ एक आइटम, ठीक है, उसको भेज देते हैं पहले, ये भेज दिया इधर, कितना, 32,000। एवरीबडी इज ओके, ध्यान रहेगा सबको। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आइए इस पे चलते हैं, बैलेंस बीडी बताइए कितना है, ये बैलेंस बीडी 20 लाख, बैलेंस सीडी कितना है, 25,40,000, ऐसा कर लिया और ऐसा कर लिया, ठीक। नाउ सी, अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ दो चीजें, बैंक बोलकर सेल कितना, हाँ 12,000, और इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या, लॉस कितने का, 4,000 का। हो गया काम आराम से, टोटल करो कितना आता है, 80, और इसको इधर रख दिया 25,88,000। क्या बोल दिया इधर, बैंक बोलकर परचेज 5,88,000, बैलेंसिंग फिगर खत्म, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से इस तरफ, ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, गए। ये जाएगा कहां, डेप्रिसिएशन चार्ज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, ये ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू यूजलेस, ये वैल्यू नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, ये वैल्यू, ये सॉरी, ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, खत्म खत्म। अब मत करो इस सारा एक साथ, आप इसको पहले क्लोज कर लो, फिर आगे बढ़ जाइए आप आगे चल के, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट सीखिए, नया कंसेप्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। कई बार क्वेश्चन में क्या आया, बोर्ड के पेपर में एक बार 2006 या 7 में क्वेश्चन आया था, कि आपसे बोला गया कि शो हाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज शोन इन द मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और किस पर, प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट पर, और प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द रिलेवेंट आइटम्स ओनली, सिर्फ रिलेवेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ यही था। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, 25,88,000। ये बैलेंस सीडी कितना है, 25,40,000। ये देखिए, तुम सर समझना है इसको, 25,88,000। आपने पढ़ा होगा 11th में आउटसोर्सिंग, मतलब जिस काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो वो किसी ऐसे बंदे को दे दीजिए जो एक्सपर्ट है। तो कैसा करते हैं? अच्छा, एक बात और समझिए, समझदार बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप में पढ़ाई करते हैं। ग्रुप में क्या होता है कि आप कुछ सीखें कुछ सिखाएं, और इससे क्या होता है, सिनर्जी इफेक्ट होता है। आप लोगों ने कुछ ने महसूस किया होगा कि जब आप बैठ के पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाती है, घर में थोड़ा नींद आना, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो भी है वो सारी चीजें होती हैं, ग्रुप पढ़ाई हो जाती है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो आई दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके दिन नहीं है और आपके पास टाइम होता है तो आप पीछे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, हो सकता है काम। लेकिन वो प्रोडक्टिव यूज है, फोन वोन बैग में रखे तब पता चला दूसरे को इंस्टाग्राम की फोटो दिखा रहे हैं, वो नहीं। इधर देखिए, अब क्या करते हैं हम, इधर बनाते हैं अकाउंट मशीनरी सोल्ड अकाउंट। देखिए होने क्या वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा होने से सिर्फ हमें एक छोटू सा चेंज हमें करना है। क्या? जहां मशीनरी लिखा है ना, मशीनरी, वहां मशीनरी सोल्ड लिख दो। बचपन याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और जैसी मशीनरी सोल्ड हमने लिखा, ये एरो यहां नहीं जाएगा, ये एरो यहां से उठकर कहां जाएगा, यहां चला जाएगा 32,000 का। और क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक। और ये जितना भी काम यहां होता था, ये वाला ये हट गया यहां से, देखो ये तो हट गया यहां से। ये बैंक जो यहां था ये भी हट जाएगा, क्या बोलेंगे इसको यहां पर, बैंक बोलेंगे। सेल कितने का, 12,000। और ये लॉस जो था, लॉस, ये भी कहां कितने का लॉस, 4,000 का, ये यहां चला गया। इसको क्लोज कर दीजिए, कितना है ये, 48,000। 48,000 यहां लिखेंगे, 48,000। और फिर कहां भेज देंगे इसे, मशीनरी अकाउंट में भेज देंगे। ये उठ के यहां चला जाएगा इस तरफ, क्या बोलते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये मशीनरी सोल्ड अकाउंट, मशीनरी या मशीनरी सोल्ड अकाउंट। कितने रुपए का, 48,000 का। ठीक है, रुक जाओ, ये इधर गया, अरे रुक जा भाई, अभी उसको कोरिलेट मत करो, ये इधर गया, तो जो काम उधर हो रहा था वो सारा काम इधर हो गया। और यहां से उठ के फिगर कहां चलेगी, वहां चलेगी। उधर वो सारी फिगर रिपीट नहीं होंगी, वो सारी की सारी फिगर वहां पर रिपीट नहीं होंगी। और ये बन गया मशीनरी, ये बन गया प्रोविजन, ये बन गया, ये बन गया मशीनरी उधर, ये बन गया मशीनरी, ये बन गया मशीनरी सोल्ड, ये क्या बन गया, प्रोविजन। ठीक है। अब वही तरीका देखिए, सिर्फ ये यूज होगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यूज नहीं होगा, इस पर ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, सिर्फ ये और ये यूज होगा। यहाँ पर ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो मतलब इन्फॉर्मेशन तो वही है। और जानिए, असली अकाउंटिंग यही होती है जब करते हैं तो आपके, अब ये ना सिलेबस में शायद नहीं है, मतलब पर एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस में करवा देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए, इसीलिए हम ऐसा करवाते हैं। गॉट इट? तो अब आप अपने नोट्स को देखिए जरा जल्दी से एक बार, जस्ट लुक एट द नोट्स फास्ट। क्या दिख रहा है आपको, मेथड 1 और मेथड 2 दिख रहा है ना करा हुआ। मेथड 1 में क्या बनाया हमने, सिर्फ इक्विपमेंट बनाया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट बनाया। मेथड 2 में क्या करा, इक्विपमेंट सोल्ड और यही किया ना, इज ओके। अब आप बोलेंगे कि सर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हमारे हाथ की खुजली मिटती नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, 3 आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, डू योरसेल्फ। और ये तीनों क्या है, विस्फोटक क्वेश्चंस हैं, मतलब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये तीनों करने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए केस 3 पे आ जाइए आप, डू इट योरसेल्फ आपको करना है, केस 3 पे आ जाइए। आपके पास क्वेश्चन है कि कंपनी के पास बैलेंसेस हैं 31 मार्च 2022 के और 23 के, स्टॉक है, ग्रॉस ब्लॉक है, लूज टूस है, कुत्ता गधा घोड़ा बकरी लाइव स्टॉक है, पेटेंट्स हैं, और हाँ बताएंगे। और बोला है मशीनरी की कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, सोल्ड फॉर 5,000। आसान लग रहा है, पर हमें पता नहीं चल रहा मशीनरी कौन सी है। तो देखो भैया,
स्टॉक तो होती नहीं है, लूज टूस होता नहीं है, लाइव स्टॉक पेटेंट नहीं होता, ग्रॉस ब्लॉक। कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने सारी एसेट्स को ग्रॉस ब्लॉक की फॉर्म में दिखाती हैं। तो ये जो ग्रॉस ब्लॉक है कितना 55 और 80,000, दिस इज योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट की। लेकिन एक तड़का दे रखा है क्या नीचे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है। और मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर ऊपर बैलेंसेस दे रखे और नीचे प्रोविजन दे रखा तो ऊपर वाली बैलेंस डिडक्टेड फिगर होती है। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्रॉस बनाना पड़ेगा इसको, तो एड बैक करेंगे। सी द सॉल्यूशन। देखो मशीनरी अकाउंट में क्या दिख रहा है, देख रहे हो डेबिट साइड में क्या दिख रहा है, बेटा देख ले फोन को, मुझे मत देख, क्या दिख रहा है 80 + 25 कर रखा है, एवरीबॉडी इज ओके। और बैलेंस सीरी में क्या कर रखा है 55 + 40 कर रखा है। समझ में आया क्यों करा, क्योंकि मशीनरी किस वैल्यू पे दिखते हैं, हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे दिखती हैं। और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जैसे बनना था वैसे ही बनाया, कुछ अलग नहीं करा है। ठीक है, ये भी सिलेबस में ऑलमोस्ट पढ़ाते नहीं है लोग, पर एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस मैं इसे करा देता हूँ। ठीक है, और कभी रिवीजन तो होगी नहीं वैसे इसमें, पर मैं क्या कराता हूँ कई बार पार्टनरशिप का भी कैश फ्लो बना के दिखा देता हूँ लेकिन नहीं बनवाऊंगा, वो तुम लोग डर जाओगे, बिगड़ जाओगे इससे नहीं। ठीक है जी, ये था एक थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन हुआ करता था आपका, इसे आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या देखा आज की क्लास में, आपको क्या पता क्या करना है, अपनी बुक खोलिएगा, एक्सरसाइज में दिख रहा होगा मशीनरी एक्यूमुलेटेड और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बनाओ अकाउंट दोनों दोनों करके देखो इसको। लेकिन उससे जरूरी है तीनों क्वेश्चंस करने हैं, ये वाले, इन तीनों क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कशन पे लेके चलूंगा। नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा टैक्स का और डिविडेंड का ट्रीटमेंट और छुटपुट ट्रीटमेंट खत्म करना। और फिर हम तैयार हो जाएंगे किसके लिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन किसका करने के लिए, कैश फ्लो वाले क्वेश्चंस को विद एडजस्टमेंट्स वाले के साथ। ये नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये या तो बैठ के करें अभी थोड़ा सा, और नहीं तो फिर घर पे तो करना ही है। सो आज की क्लास फिर यहीं वाइंड अप करते हैं, और मैंने लेट्स वाइंड इट अप।